कहीं कोई किल्लत नहीं है और जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना गैस की उपलब्धता देश में है और दुनिया के तमाम देश भारत को गैस देने के लिए एग्री हैं और दे भी रहे हैं और भारत वो पहुंच भी रहा है। जिस तरीके से 45 दिन की बढ़ा दी गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कितने दिन में नहीं हो पाएगा, उसको क्या कहना है? हम तो देखते हैं एक एक सिलेंडर जो चलाते थे लोग मिनिमम कम से कम एक महीना तो चला ही लेते थे। तो कनेक्शन जो 45 दिन देने का है तो उसमें भी नियम है कि जो परिवार को देख करके ही व्यवस्था बनेगी ना। बहुत से लोग हैं आवश्यकता एक सिलेंडर की है और रखते हैं जो है 5 गो 8 गो सिलेंडर। तो ये तो समाज की आवश्यकता के खिलाफ है ना। परिवार की जो आवश्यकता है उससे ज्यादा है। जिस हिसाब से बात किया जाए 45 दिन के लिए, अब 14 किलो से घटा के 10 किलो की बात की जा रही है। क्या इसकी की सच्चाई है? और इस तरीके से फिर 10 किलो कैसे 45 दिन तक चलेगा? अब देखिए जब सरकार ने किया है तो उसका कोई ऑप्शन देंगे, सरकार देगी। गैस के लिए काफ़ी छोटे-छोटे दुकानदार भी दुकान बंद करने के नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को, लाइनिंग लगाने ओटीपी नहीं आ रही है और परेशान हैं। देखिए परेशान वो लोग हैं जिनके घर में गैस भरा हुआ और रखा हुआ है, खाली सिलेंडर लेकर के वो भाग रहे हैं, वो परेशान हैं। हम तो बहुत लोगों से पूछ रहे हैं तो जो स्थितियां आ रही हैं। अब जैसे किसी ने कनेक्शन कराया, एक ही सिलेंडर लिया, खत्म हो जाता है तब जाते हैं भराने। व्यवस्था है कि आप कनेक्शन लीजिए तो 2 सिलेंडर लीजिए, एक इस्तेमाल करिए, एक अपना वहाँ लाइन में लगे रहिए। और वो जाना भी नहीं है तो आपके मोबाइल से आप अपना ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कई लोग का कहना है, जनता का भी, विपक्ष का भी, कि क्या वो स्थिति पहले की आ गई है, जो पहले लाइन लगा के भरा जाता था, आज सब जनता वही लाइन फिर से लगा रही है, जो सरकार ने खत्म किया था, घर-घर होम नहीं डिलीवरी किया देखिए, जाएगा। जब युद्ध होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब युद्ध होता है तो उसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। तो जो ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध हो रहा है उसका असर भारत पे भी है, पूरी दुनिया में ऐसा है। आपने अभी देखा कि ईद के मौके पर तमाम देशों में नमाज नहीं हो पाई, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी सभी लोग अपने अपने त्योहार मिलजुल करके सब लोग मनाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कह रहे हैं कि भाजपा लाल टोपी और लाल सिलेंडर की महंगाई से घबराती है, डरती है। 2027 के चुनाव करीब आते ही रंगों की राजनीति और महंगाई के मुद्दे पर आप किस तरह से? कि अखिलेश जी वो दिन याद करें कि खतरा जहां था, मुजफ्फरनगर, दंगे हो रहे थे, कत्लेआम हो रहे थे, जन की हानि हो रही थी, पलायन लोग कर रहे थे, एसएफआई में नाच देख रहे थे। वो दिन भूल गए। महंगाई, कोई गांव आप बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का कोई एक गांव उठाइए, आज के 15 साल पहले गांव में साइकिल मिलती थी, आज 80%, 70% घरों के पास एक एक मोटरसाइकिल, दो दो मोटरसाइकिल आ गई। 25 से 30% लोगों के पास 4 व्हीलर हो गया। महंगाई अगर है तो ये कहां से हो रहा है? कल सस्ताई थी तो कच्चे मकान में लोग रहते थे, मड़ई में रहते थे। आज महंगाई आ गई तो लोग पक्के मकान में रहने लगे। जब सपा की गवर्नमेंट थी तो पारी बंधी थी कि बिजली इस हफ्ते दिन में रहेगी तो अगले हफ्ते रात को आएगी, और सैफई में मनमान लाइन रहेगी। लेकिन वर्तमान सरकार में महंगाई की बात अगर लोग कहते हैं तो उनके यहाँ 6 घंटे जब बिजली थी तो उसका बिल का रेट जोड़ लें, और आज गांवों में 18 घंटा, तहसीलों में 20 घंटा, 22 घंटा, और जिले पर 24 घंटा।
लाइट दी जा रही है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। फिल्म धुरंधर 2 में एक विशेष किरदार अतीक अहमद को लेकर काफी विवाद नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कई नेता इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं कि खाली समाजवादी पार्टी ही क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए। इस नाते उनको अतीक भगवान लगते हैं, देवता लगते हैं उनके। समाज में इस तरीके से फिल्म में अतीक का किरदार दिखाना, जो जिस लायक है उसको उस लायक दिखाते हैं सिनेमा वाले। संजय निषाद हाल में ही एक मंच पे अपने समुदाय को लेकर महिला सुरक्षा को लेकर भावुक नजर आए और सरकार से कहें कि मेरी कुर्सी ले लें और उनसे इस तरीके से न्याय मिले। क्या कहें? ये संजय जी जो बोले हैं उसको जरा आप ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं पिछली सरकारों में जब समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता था तो FIR नहीं होते थे, मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, उनके साथ न्याय नहीं होता था। आज हमारी सरकार में मुकदमे लिखे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अपराध करने वाले लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये बात उन्होंने कहा है और समाज की पीड़ा को लेकर के स्वाभाविक है, दर्द होता है। गोरखपुर में हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने कहा था कि अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो सरकार को बेनकाब करेंगे। एक कैबिनेट मुद्दे नजर क्या आपको लगता है कि प्रशासन अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर सत्ता पक्ष के भीतर ही पुलिस व्यवस्था पे खत्म हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनका बयान है, हम तो देख रहे हैं कि कहीं भी कोई अगर घटना हो रही है तो उस घटना को 48 घंटे के अंदर पुलिस सामने ला दे रही है। अभी चाहे जैसे राजकुमार देवरिया में राजकुमार चौहान बड़ी चर्चा में रहा है, पूरा एक एक पर्दा खोल करके पुलिस ने रख दिया। कहीं भी घटना हो रही है तो पुलिस त्वरित उस पर कार्रवाई कर रही है। AIMI के यूपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि 111 नहीं केवल हमको 11 विधायक की ताकत दे दीजिए, मुसलमान का इनकाउंटर होगा तो करने वाले का इनकाउंटर होगा। बेवकूफ आदमी है, अनपढ़ जाहिल गंवार है। उसको पता नहीं कि बहुमत की बात करता कि हमारी सरकार होगी तो बात में दम भी था, और इस तरह के बयान खाली सिर्फ भावना को भड़काने का बयान है। उसको कानून और संविधान की जानकारी ये नहीं है। 11 MLA लेके क्या करोगे तुम? युद्ध की मध्यस्थता करते हुए आज पाकिस्तान में एक बैठक होने जा रही है, समझौता होने जा रहा है, उसके लेके आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में युद्ध विराम, सभी लोग चाहते हैं कि युद्ध विराम हो। पूरी दुनिया के हर देश चाहते हैं कि आपस में लड़ाई ना हो। अपने साथ इसमें टिप्पणी कर रहे हैं कि देश गुरु है और मध्यस्थता पाकिस्तान में हो रही है। तो अखिलेश के जाएगी चाहिए ना मध्यस्थता करें, इनके रिश्तेदार हैं वो सब जाना चाहिए इनको। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि पीएम के बिना प्रोटोकॉल पाकिस्तान जाने वाली बात को याद दिला रहे हैं कि बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान गए। उनका कहना है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो भारत सरकार चुप क्यों है? भारत सरकार चुप कहाँ है, उनको पता ही नहीं है। पहले ही प्रधानमंत्री जी ने पहल करके टेलीफोन करके बात किया कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है, आपस में लड़ना दोनों देशों के लिए खतरा है, आसपास के भी देशों के लिए नुकसान होता है। ऑफिस वाले चुनाव को लेकर काफी चिंतित हैं, कई लोग कह रहे हैं मई होगा, जून जुलाई होगा। मंत्री जी आपका ये विभाग है कि कब चुनाव होगा, कि कोई डेट कोई तारीख निश्चित हुई है या किस तरीके से? आज हाई कोर्ट में तारीख है इसी बात को लेकर, जो फैसला हाई कोर्ट का आएगा चुनाव को लेकर उसको पालन किया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।